वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो गए। अदालत ने जमानत में तौसी करते हुए 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। आइंदा समात पर वकला को हतमी दलाइल देने की भी हिदायत की। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज नई दफात में अबूरी जमानत मंजूर करते हुए कहा 12 सितंबर को इस पर हुक्म जारी करेंगे। दौरान समात जज राजा जवाद अब्बास ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, दहशत गर्दी की दफा 788 जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई? आपको बताना होगा कौन सी क्लैशनकोफ ली गई और कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। ये हर 10 दिन के अंदर कोई दफा लगाते रहेंगे। हर कोई अगर सेक्शन लगाने हैं तो अभी से कर लें। इस्तफसार किया, बताएं दफा 506 कैसे लगाई। वकील बाबर अवान ने प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या इमरान खान ने किसी को जलाने, कत्ल करने की धमकी दी? हमारे साथी शहीद हुए लेकिन हमने अदालत नहीं छोड़ी। हमारे साथियों की शहादत पर आज तक कुछ नहीं हुआ मगर साबिक वजीर आजम पर मुकदमा बना दिया गया। उन्होंने कहा मुकदमे में मजीद 4 दफात 506, 504, 186 और 188 शामिल की गई हैं। इन दफात में भी इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। जज ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जो दफात हैं उनमें जमानत मंजूर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इमरान खान का बयानिया आवाम के दिल में नहीं बैठा तो आएं, सियासत के मैदान में मुकाबला करें। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, झूठे मुकदमे बनाकर इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ा है। अवाम इमरान खान के हक में फैसला कर बैठे हैं। इनके पास इमरान खान की अवामी मकबूलियत का सियासी जवाब नहीं, झूठे मुकदमे बनाकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने वकील बाबर अवान कहते हैं कि पुलिस ने दफात लगाई हैं कि इमरान खान के बयान के बाद पुलिस सख्त खौफजदा हो गई है। ये मजाक और कौम के इज्तिमाई शऊर को धोखा देने की नाकाम कोशिश है। इनके पास अभी वक्त है, अपने केस वापस ले लें क्योंकि झूठे केस बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटने वाले लंदन में अयाशी कर रहे हैं जबकि इमरान खान जैसे फकीर मंच लीडर को जाली मुकदमात में एक से दूसरी अदालत पेश होना है। आज वो दहशत गर्दी केस में अदालत में पेश हुए। बुनियादी तौर पर अशराफिया के नजदीक अवामी लीडर गैर अहम है क्योंकि अवाम की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को अपने सियासी मकासद के लिए तबाह करना चाहते हैं। मुनज़्ज़म साजिश करने पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, शौकत तरीन जानते थे कि क्या चीजें IMF प्रोग्राम को मुतासर कर सकती हैं। शौकत तरीन ने वज़ीर खजाना से कहा, अवाम को तबाह होने दें, हमें अपनी जान बचानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद चैनल नशरियात बहाल नहीं की गई। पैमरा हुकाम पेश होकर बताएं कि ARY की नशरियात क्यों बहाल नहीं की गई। माहिर कानून एतजाज हसन कहते हैं, शो कॉज नोटिस का जवाब देने से पहले ही ARY न्यूज बंद कर दिया गया। पैमरा ने नशरियात बहाल करने में बहानेबाजी की। ARY न्यूज की बहाली के हवाले से हुक्म पर फौरन अमल होना चाहिए। अतर बिन अल्लाह ने इंटरिम ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में उन्होंने फोर्थविथ यकदम फौरन बहाल कर दिया है। लाइसेंस है ARY का, उस पे उन्होंने कहा है कि ये अमल दरामद फौरन शुरू हो जाना चाहिए और ARY को इस वक्त इट शुड बी ऑन दी एयर। कैमरा के ये इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मुझे घर पहुंचते तक 15-20 मिनट लग जाएंगे। इसके अंदर अंदर ARY को रिस्टोर होना चाहिए। केस हमारा ये है, ARY का लाइसेंस इन्होंने बगैर शो कॉज नोटिस दिए सस्पेंड किया। 8 अगस्त को इन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है और वो शो कॉज नोटिस जो हमें नहीं पहुंचा, उससे पहले उन्होंने ARY की नशरियात तमाम ब्लैकआउट कर दी। जो शो कॉज नोटिस है उसका भी ना हमें जवाब देने दिया है ना कुछ हुआ है, पहले से उन्होंने बंद कर दिया। 10 अगस्त से ये मामला चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 4 ऑर्डर दिए कि ये रिस्टोर किया जाए ARY का लाइसेंस और ARY की नशरियात को रिस्टोर किया जाए। पैमरा ने मुख्तलिफ बहाने बनाए हैं। रिकॉर्ड में बाकायदा ऑर्डर है ट्रांसमिशन बंद करने का फौरन। और ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है जिसे सदर PFUJ अफजल भट्ट खिताब कर रहे हैं। ने ARY को बंद नहीं किया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था। भले पैमरा ने ARY को बंद नहीं किया, लेकिन इसको खुलवाना आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने 2 घंटे का
वक्त दिया था पैमरा को कि 2 घंटे के अंदर अंदर ARY को पूरे मुल्क में बहाल करें, अदरवाइज इस कार्रवाई को हम किसी और तरफ लेकर जाएंगे। और सब लोगों ने देखा कि 2 घंटे के अंदर अंदर ARY पूरे पाकिस्तान में अपने पुराने नंबर पर बहाल हो गया था। लेकिन आज बदकिस्मती से ARY की बंदिश को 23 रोज गुजर चुके। 4 फैसले सिंध हाई कोर्ट से आ चुके और आज एक फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिदल्ला साहब की तरफ से आ चुका। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा का जो अफसर पेश होगा उससे पहले पूरे पाकिस्तान में ARY की नशरियात बहाल हो चुकी होंगी। हम नहीं मानते पूरे पाकिस्तान में ARY की नशरियात बहाल हो चुकी होंगी। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। शर्म करो, हया करो, ARY बहाल करो, शर्म करो, हया करो, ARY बहाल करो, शर्म करो, हया करो, ARY बहाल करो, जदोजहद तेज हो। साथ ही आपको बताएं कि ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ कराची में भी पैमरा ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। सहाफियों और ARY कारकुनान की बड़ी तादाद ने यहां पर शिरकत की। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक। जी बिल्कुल, पैमरा के रीजनल हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त यहाँ पर ARY न्यूज के मुलाजमीन और सहाफती तंजीमों के जानिब से मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी जो है वो सहाफती तंजीमों के रहनुमा यहाँ पर शरीक हुए हैं, जिनका ये कहना है कि वो ARY के न्यूज के साथ खड़े हैं और जहाँ जहाँ ARY को जरूरत पड़ी वो ARY मुलाजमीन और सहाफियों से आगे होंगे। उनका ये कहना है कि ARY के जो सहाफी हैं उनका माशी कत्लेआम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत के ये जो जाबराना हथकंडे हैं उनको किसी सूरत बर्दाश्त किया जाएगा। ये एहतजाज का सिलसिला जारी है और यहाँ पर सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर अदालती अहकामात के बावजूद अगर ये केबल ऑपरेटर्स ने ARY को उसके असल नंबरों पे बहाल नहीं किया तो उनके एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ जाएगा। जी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि ARY न्यूज को बहाल करने का फैसला खुशाइंद है। उम्मीद है कि ARY अपनी आजाद हैसियत और शोहरत को बरकरार रखेगा। सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि ARY न्यूज की नशियात बहाल करने का अदालती फैसला काबिल सताइश है। ये 4000 से ज्यादा खानदानों के रोजगार का मामला है। चैनल कोई भी हो, बेजा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही आजादी सहाफत पर ताबड़तोड़ हमले किए। अलबत्ता फेक न्यूज के लिए हतक इज्जत कवानीन मजबूत करना होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ARY न्यूज की बंदिश की मजम्मत। कहा, ARY न्यूज बंद कर रखा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने हमेशा आजादी सहाफत के लिए बात की, किसी भी चैनल को बंद नहीं करना चाहिए। तमाम सहाफियों को ARY की बंदिश पर खड़ा होना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि जहां तक ARY का ताल्लुक है, मैं तो आपके सपोर्ट में हर वक्त खड़ी हूँ। किसी भी चैनल को नहीं बंद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप आवाम की आवाज को बिल्कुल मत रोकिए। जब से मैंने होश संभाला है, जब भी आजादी सहाफत के ऊपर कभी अटैक हुआ, मैं तो हमेशा आपको पता सहाफियों के साथ खड़ी होती थी। अब फर्ज तो आप सारों का बनता है ना। माशाल्लाह इतना बड़ा, इतना रोबस्ट आपका मीडिया है, आप सबको खड़ा होना चाहिए। हम तो खड़े ही खड़े हैं आपके साथ। सिंध में एक के बाद एक सैलाब, सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान पहाड़ों से गिरने वाला पानी सैलाब की वजह बना। शिकारपुर डूब गया। मेहड़ को डूबने से बचाने के लिए इलाका मकीन मुतहर्रिक। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करके पनुआकिल के करीब जिले का सबसे बड़ा टेंट सिटी कायम कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन को टेंट सिटी में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर मजीद बताएंगे।
दरिया सिंध में सैलाब आने के बाद सिंध के कच्चा का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। वहां पर बसने वाले लोगों को रेस्क्यू करके सक्खर का सबसे बड़ा टेंट सिटी कैंप किया गया है। इसमें जो सहूलियात दी गई हैं लोगों को, कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह, उनसे मालूम करते हैं। यहाँ पे 800 टेंटों की एक हम टेंट सिटी हमने बनाई है। ये लोगों के गांव में जो डूब चुके हैं तो उनके लिए भी ये हमने बंद पे लगा दिया कि ताकि किसी को कोई इमरजेंसी में पहुंचना हो। लॉन्चेस का अलग बंदोबस्त किया हुआ है, उनको ऑयल अलग दिया हुआ है और ये सारा जो है ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और उनको यकीन दहानी भी सिंध गवर्नमेंट दिला रही है कि किसी भी चीज की जरूरत हो, वो खाना हो, डॉक्टर हो, जो उसमें फैमिलीज रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बच्चियां रह रही हैं, उनको टीके लगाए जाएं कि इन हालात में बीमारियां जरूर होती हैं। फिर हम जो मवेशियों का डॉक्टर है उनकी भी पूरी टीम लेके आए ताकि उनका भी देखभाल किया जाए। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि हमने मुकम्मल इंतजाम किए हैं सिंध गवर्नमेंट के तावन से। यहाँ पर जो लोगों को बिठाया गया है उनके मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दी गई हैं और उनको खाना 2 टाइम का भी दिया जा रहा है। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासर अफराद के कैंप का दौरा। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन से गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरजेंसी में लोगों की जानें बचाना अहम है। इमरजेंसी में लोगों की जानें बचाना वो अहमियत रखती है। कुछ अमवात हुई हैं, जाहिर है सरकार को और हमको सबको गम भी है, मगर उसकी कंपनसेशन का पंजाब की हुकूमत ने 8 लाख रुपए फीकस किया था और अभी काबीना के अंदर ये बात मौजूद है कि कंपनसेशन बढ़ाई जाए। पाकिस्तान के लोग बड़े मुखय्यर हैं, हमेशा आफतों के अंदर और मुश्किलात के अंदर अपनी जेबों के अंदर हाथ डालकर लोगों की मदद करते हैं। और मुझे ये भी जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने जितना रिलीफ का काम किया है, फौज ने भी बड़ी मदद की। ये मेरे मुल्क की ताकत है। इस ताकत को हम पहचानते हैं कि मुश्किल वक्त के अंदर सब लोग मिलकर अपने भाइयों और बहनों की जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। जो ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज डीआई खान और रुझान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुल्क भर के लिए आर्मी फ्लड कंट्रोल हेल्पलाइन 1135 और खैबर पख्तूनख्वा में 1125 काम कर रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर्स की 157 परवाजों के जरिए मुतासरीन को 72 टन राशन और इमदादी सामान पहुंचाया गया। 1087 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद मुतासरा इलाकों से मुंतकिल किए जा चुके हैं। आर्मी मेडिकल कैंप्स में 51,000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। रिलीफ सामान जमा करने के लिए मुल्क भर में 221 कैंप कायम किए गए हैं। पंजाब में 85, खैबर पख्तूनख्वा 15, सिंध 43, बलोचिस्तान 41, आज़ाद कश्मीर 30 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 पॉइंट्स काम कर रहे हैं। इन मराकज़ में अब तक 1,231 टन इमदादी अशिया और अद्वियात जमा की गई हैं। कराची में बारिश के बाद जहां रिहायशी इलाकों में सड़कों का बुरा हाल है, वहीं सनती इलाकों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। साइट एरिया में सड़कें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं, जा बजा गड्ढे पड़े हैं। हैवी ट्रैफिक को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अली हसन। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये साइड इंडस्ट्रियल जोन का इब्तदाई हिस्सा है और यहाँ की सड़क ऐसी है कि गुजरने वाला भी तौबा कर लेता है कि आइंदा वो सड़क से नहीं जाएगा। बहुत से मजबूरन जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन में काम करते हैं इस सड़क का रुख करते हैं गुजरने के लिए। काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि सड़क का हाल जो है बहुत बुरा है। जो ये यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ नुमा जगह बनी हुई जहाँ से बाइकर हजरात गुजरते हैं वो अपनी जान जो जोखिम में डालते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे लोग गिरते रहते हैं। कदम कदम पर जो है यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं और हर गुजरने वाले को शदीद मुश्किलात दरपेश रहती हैं। पाइपिंग के लिए यहाँ पे सामान भी डाल दिया गया है, लेकिन कब यहाँ पे मरम्मती काम होंगे, कब पाइपलाइन डलेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बरह रास्त आपको दिखाएंगे सूबाई वजीर राजा बशारत न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़ाती तौर पर रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करते रहे और उनकी इस दिन रात की मेहनत के बायस मैं समझता हूँ कि हम एक वाज़े तौर पर रिलीफ मेजर्स जो हैं वो अवाम तक पहुँचाने में कामयाब हुए। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने देखा कि एक मीडिया में हाइप बनी थी कि कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ों की चोटियों पर जो है वो महबूस होकर रह गए थे। उन तक खुराक पहुँचाना, उनको रेस्क्यू करना, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए
चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर दिया, आर्मी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते रहे और अल्लाह ताला के फजल करम तक हम उन लोगों तक जो है वो इमदाद पहुंचाने में भी कामयाब हुए जो पहाड़ की चोटियों पर जो है महबूस होकर रह गए थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे मुतासरीन हैं हम मुकम्मल तौर पर उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको खाना भी दिया जा रहा है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वहाँ पर टेंटेज की थी कि टेंट्स थे उनकी फराहमी इब्तदाई तौर पर हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मार्केट में इतनी ज़्यादा तादाद में टेंट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसके बाद हमने मैनेज किया और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आज भी मार्केट से टेंट जो है वो उठा रहे हैं और 34,728 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको इस वक्त तक टेंट जो है वो फराहम किए जा चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि अगर एक ख़ानदान के पास हम एक दफ़ा पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर ये ना हो कि हम उसको एक वक्त का खाना दे के तो फारिग हो जाएं। हमारी कोशिश ये रही है और अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसमें कामयाब भी हुए हैं कि जिस ख़ानदान के पास हम पहुँचे हैं हमने कम से कम 7 दिन का खाना उनको फराहम किया है। खाने से मुराद ये है कि खुर्दोनोश की अशिया हमने फराहम की हैं ताकि दोबारा उन तक पहुँचने में अगर हमें वक्त लगता है तो इस इंटरम पीरियड के दौरान उन्हें किसी किस्म की कमी महसूस ना हो। इस वक्त तक तकरीबन 1,24,000 सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के ज़रिए इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में मच्छरदानियाँ, कंबल, पानी की बोतलें, चारपाइयाँ, लाइफ जैकेट्स और कीड़े मारने वाली आलात ये सारे वहाँ पर फराहम किए गए हैं। लेकिन मैं बड़े आपको बताएं कि मुल्क भर के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर फट पड़े। कराची हो या मुल्तान, हर जगह शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। खुदारा गरीबों पर रहम करो। हुकूमत तो अपनी कुर्सियों पे लड़ रही है, महंगाई कम करो। आलू, प्याज, टमाटर गरीब आवाम सिर्फ यही खाती है। आप लोगों ने वो इतना महंगा कर दिया तो कहाँ से खाएंगे। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर आदमी बहुत परेशान हो गया है। जो 1,800 कमाने वाला है वो एक दिन की दिहाड़ी के अंदर 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज सिर्फ लेके जा रहा है। सब्जी के रेट इसलिए ज्यादा हो गए हैं कि आम गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। आधा किलो लेता था वो पाव भी नहीं ले सकता। सफेद पोश लोग हैं, हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है बेटा। सब कुछ खाना पीना जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो सैलरीड पर्सन है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बहुत अफसोस होता है इस गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम कैसे सर्वाइव करें यहाँ? ये तो रोटी भी जो है ना छीनने के चक्कर में है। अब हर एक नॉर्मल बंदा जो है उसका 1-2 लीटर का खर्चा है डेली का, तो किस तरीके से पूरा करेंगे? 20,000 तनख्वाह है, पेट्रोल एडना महंगा है, बिजली एडी महंगी, गरीब आदमी दब के रह गया इस महंगाई दे। हमारा तो इस हुकूमत ने ना जीना हराम कर दिया। अल्लाह की कसम, हमारी 400 रुपये दिहाड़ी है, जिसमें से 200 रुपये का हमारा दिन का पेट्रोल है, 200 रुपये बचता है। गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ और मसला हो जाए, घर दाल चटनी सब्जी ला के देनी पड़ती है। कोई हमारे पे रहम खाए। शहबाज हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क में अगस्त के दौरान महंगाई की शरह 27.3% पर पहुंच गई। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में CPI में 2.4% का इजाफा हुआ। जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% थी। अगस्त 2021 के मुकाबले में महंगाई 8.4% से बढ़ी। शहरी इलाकों में महंगाई 26.2%, जबकि देहात में महंगाई 28.8% बढ़ी। टमाटर 52%, दाल मूंग 15%, सब्जियां 13%, दाल माश 12%, दाल मसूर 12%, अंडे 7%, बेसन 6%, दाल चना 6%, चने आलू 5% और कुकिंग ऑयल 2% से जायद महंगा हुआ। PTI रहनुमा हमाद असर कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह 27% से भी तजावुज कर गई। जब महंगाई की शरह 12% थी तो PDM ने महंगाई मार्च किया। इस हुकूमत ने पूरी कौम को गिरफ्तार कर रखा है। मुआशी तशद्दुद जारी है, इनसे जान छुड़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट, लिखते हैं आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा किया। जब से हुकूमत आई है महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकूमत ने 17 रुपए इजाफा करके लेवी को 17 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तानी कौम का सैयद अली शाह गिलानी को भरपूर खिराज अकीदत। DGISPR का कहना है सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के लिए गिरा कदर किरदार अदा किया। अली शाह गिलानी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद की मिसाल थे। उन्होंने जिंदगी भर कश्मीरियों के हुकूक की जंग लड़ी। अली शाह गिलानी आइंदा नस्लों के लिए मिसाल रहेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।